यहाँ अभिषेक तिवारी नहीं, ठीक है अभिषेक तिवारी, मौका ही मिल गया है ना, या विपक्ष भी तो फायर हो गया है। पूजा जी, बड़ा ही दुर्भाग्य है कि हिंदुस्तान में आज जब 21वीं सदी चल रहा है, डेटा और कम्युनिकेशन का जमाना है, आज भी हम लोग धर्म के नाम पे लड़ाई लड़ रहे हैं और एक व्यक्ति जो अपने सहूलियत के अकॉर्डिंग धर्म के नाम पे बांटने का प्रयास करे हमारे समाज को। हिंदुस्तान एक धर्मनिरपेक्ष देश है। जो भी भारत का प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक, मिनिस्टर से लेकर के एक जिला पंचायत अध्यक्ष तक भारत के धर्मनिरपेक्षता की शपथ लेता है, लेकिन इन धर्म के नाम पे, जात के नाम पे, संप्रदाय के नाम पे बांटने का कोई कार्य कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी वाले अपने आप को राष्ट्रभक्त कहते हैं। मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी अपना प्रवक्ता तो नहीं भेजा, मैं चुनौती देता हूं, एक अपने पुरखों का नाम बता दें जो हिंदुस्तान की आजादी के लिए लड़ाई लड़े हों। ये जरूर ये नाम बता देंगे, उनकी मुखबरी करते हुए चिट्ठी कौन लिखता था, उनके साथ मिलकर के सरकार कौन बना रहा था, उसका नाम तो बता देंगे। और आज भी जो आतंकवादी को अब शहीद मानती है, उसके साथ मिलकर के इन लोग सरकार चलाए हैं। ये राष्ट्रवाद का जब हमें पाठ पढ़ाते हैं तो लगता है कि 100 चूहे खा करके कहीं जा रहे हैं लोग। तो मेरा अपना मानना है कि भारतीय जनता पार्टी जो असल मुद्दा है, ये हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं। हिंदू धर्म के सबसे बड़े गुरुओं का अपमान, इनके सूबे के सबसे बड़ा मुख्यमंत्री उनका अपमान करता है और इनको चू तक नहीं निकलती। ये संघ वाले नहीं बोलते। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? असल मुद्दा क्या है? मुद्दा यह है कि आपके पत्रकार ने यह माना, क्योंकि देश के अंदर चुनाव होने जा रहा है, उत्तर प्रदेश का चुनाव है, उत्तराखंड का चुनाव है, असम का चुनाव है, बंगाल का चुनाव है, उस सहूलियत को देखते हुए, ये चुनाव को देखते हुए ऐसा बयानबाजी किया जा रहा है। असल मुद्दा क्या है? आज महंगाई है, आज बेरोजगारी है, आज हिंदू चाहे हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, हर एक व्यक्ति परेशान है, हर एक वर्ग परेशान है, हर एक धर्म के लोग परेशान है। अगर महंगाई हो तो सबके घर में रोटियां बनने में दिक्कत हो रही है, बच्चों को पढ़ाई करने में दिक्कत हो रही है, अस्पताल में दवाइयां मिलने में परेशानियां हो रही हैं, महिलाओं के ऊपर अत्याचार बढ़ रहा है। ये जितना भी मुद्दा है, जो असल मुद्दा है, उससे भटकाने के लिए इस तरीके के बयानबाजी किया जा रहा है। और हम लोग भी बैठ करके इस बयानबाजी पे अपना समय जाया कर रहे हैं, हम लोग इस पे डिबेट कर रहे हैं। नहीं, आप धर्म को लेकर लगातार बोल रहे हैं, जब यहाँ पर जातियों की भी खूब बात होती है और आप लोग ही हैं जो जातियों को लेकर लगातार अपनी जो रणनीतियां हैं, राजनीतियां हैं, राजनीतिक रोटी सेकते हैं। आप जातियों की बात करते हैं, यहाँ भाजपा धर्म की बात करती है। नहीं पूजा जी, ये किसी की नहीं है देश की राजनीति। मैं कह रहा हूं नहीं पूजा जी, हमारी पार्टी और मैं अपने नेता पे गर्व करता हूं, फख्र करता हूं कि हम लोग हमेशा काम की राजनीति करते हैं, हम लोग हमेशा मुद्दों की राजनीति करते हैं। अगर हम किसी भी चुनाव में जाते हैं, 5 सालों में हमने क्या कार्य किया, उस कार्य को जनता के सामने देते हैं कि हमने ये कार्य किया, अगले 5 सालों में ये कार्य करेंगे। भारतीय जनता पार्टी को मैं चुनौती देता हूं, ये बताएं कि उत्तर प्रदेश में इन्होंने लगभग 9 वर्षों में क्या काम किया, बताएं जनता को। उस रिपोर्ट कार्ड के आधार पर जनता से आप वोट मांगिए। धार्मिक ये मूल मुद्दों से ये भटकाने की कोशिश है, क्योंकि अब मूल मुद्दों पर तो कोई बात नहीं कर रहा, ना महंगाई ना बेरोजगारी। यहाँ बात हो रही है घर वापसी, हिंदुत्व की, हिंदू की, मुसलमान की। देखिए पूजा जी, अभी अभिषेक तिवारी को शर्म आ रही थी कि आज की राजनीति पर, जब ये सत्ता में थे तो आते इन्होंने मौलियों को तनख्वाह दे बांटना शुरू कर दिया था, और जब चुनाव नजदीक आ गया था तब मंदिर के पुजारियों को तनख्वाह देने की घोषणा की है। तो ये लोग जो है रंगा बिल्ली पूजा जी, हरियाणा में शांत कराइए इनको। ये लोग रंगा सियार की तरह है, बोलते कुछ और है, करते कुछ और है। इन्होंने एक प्रश्न पूछा कि बताइए आजादी स्वतंत्रता आंदोलन में कौन था। इनको ये नहीं पता कि जो सरसंघ चालक थे, प्रथम सरसंघ चालक जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के केशवराव बलराम हेडगेवार जी, वो खुद स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के साथ मिलकर के इस आंदोलन में जो है वो भाग लिया था। इनको जानकारी नहीं है, पढ़ते नहीं है। ऋषि शंकर मिश्रा जी कह रहे हैं कि अंग्रेज के चापलूस, देखिए मुझे ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन इतना जरूर पता है कि अंग्रेजों के, अरे क्यों उछल रहे हो यार पॉपकॉर्न की तरह, सुन चलो पॉपकॉर्न की तरह मत उछलो भैया, शांत कराइए। क्या बोलोगे मुझे जी, शांत कराइए, बीच में ऐसे कैसे? ऋषि शंकर मिश्रा, मेरे पास समय कम है, मैं तभी आपको वक्त आगे दे पाऊंगी। इन्होंने बोला कि देखिए इस चैनल पर, फखरुल हसन चांद जी,